हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है नव वर्ष में भी। ये नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लाए, ऐसी ही कामना करता है पूरी टीम केशव भानु क्लासेस की। आज देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है पटवारी का एग्ज़ाम जिसकी डेट थी वो थोड़ी आगे शिफ्ट हो गई है। मतलब शिफ्ट क्या हो गई है अभी डेट तो नहीं पता है, इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। आज मैं चर्चा करूंगा साहब आगे के टॉपिक्स। हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे, फिर हमने बीच में थोड़ा स्टॉपेज आ गया था। अब हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अब हमारे पास समय है, तो हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एक एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सब के बारे में बताऊंगा आपको। क्वेश्चन कौन से लगाने हैं, कहाँ से लगाने हैं, उसकी भी चर्चा इस वीडियो में मैं करता रहूँगा। स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक जिसका नाम है प्रतिशतता, परसेंटेज। देखो इससे पहले हमने एरिया वॉल्यूम पढ़ लिया है साहब, है ना, अनुपात पढ़ लिया है, औसत पढ़ लिया है। उसकी लिंक आपको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी प्लेलिस्ट की, है ना, आप उसे जाके देख सकते हैं। बात करता हूं परसेंटेज की। देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, इसके इंग्लिश से आपको समझ में आ जाएगा, हिंदी भी इसका ब्रेक करोगे ना तब समझ में आएगा। देखो प्रतिशतता यानी प्रतिशत, मतलब कोई भी चीज, सत का मतलब क्या होता है, 100 होता है साहब, 100 होता है। तो कोई भी चीज 100 में से कितनी है, 100 में से कितनी है, वही उसकी प्रतिशतता है। समझ में आई। जैसे इंग्लिश में इसको हटाऊं तो क्या आएगा, पर सेंट। सेंट का मतलब क्या होता है, 100, पर का मतलब प्रति, है ना। तो कोई चीज 100 में से कितनी है वही उसकी क्या है, प्रतिशतता है। पहली चीज आई इस बात में कि सर जरूरत क्यों पड़ी इस चीज की, है ना, हम इसके बिना जी नहीं सकते थे। क्या ये कुछ काम किए? हाँ साहब बहुत काम किए। ये चीज जहां जहां कंपैरिजन होगा ना वहां वहां परसेंटेज काम आएगा। जहां जहां कंपैरिजन होगा वहां वहां परसेंटेज काम आएगा। कैसे साहब? मैंने कहा कि भाई साहब मेरे क्लास में 2 बच्चे हैं, मेरी क्लास में 2 बच्चे हैं, ये स्टूडेंट नंबर 1 है, ये स्टूडेंट नंबर 2 है, ठीक है। अब इसके आए हैं 160 मार्क्स, ठीक है। पेपर इसका लिया गया साहब 200 मार्क्स का आउट ऑफ 200, ठीक है। इसके कितने आए साहब, 90 मार्क्स। कितने में से साहब, 100 में से। पेपर आया 100 का, 90 में से, ठीक है। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूं कि यार इन दोनों में से सबसे बढ़िया कौन है, मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट कौन है दोनों में से ज्यादा। तो आपके माइंड में आता है यार इसके मार्क्स ज्यादा हैं तो ये होना चाहिए ब्रिलियंट है। इसके कम है परंतु पेपर भी तो कम है यार, तो कैसे करोगे कंपेयर? तो कंपेयर करने के लिए हमने दोनों को क्या लाया कि भाई साहब तुम दोनों एक स्तर पे आओ। वो स्तर क्या है, वो सरफेस क्या है, वो है 100। मैं कहता हूं इसका 100 में से कितने मार्क्स आए, तो आप कहोगे साहब 90 आए। और मैं इसी का ही कहूं कि 100 में से कितने मार्क्स आए, तो 100 में से इसके मार्क्स आए साहब, 200 का पेपर था तो 160 आए हैं। 100 का पेपर होता है यानी मार्क्स यहां पे भी मैं आधा कर रहा हूं तो यहां पे भी आधा कर दूंगा और 80 आ जाएंगे। तो मार्क्स 100 में से क्या आ गए, 80 आ गए। जब हमने कंपैरिजन का जो ओहदा है वो 100 रखा है तब हम इसमें प्रतिशत लगा देते हैं। तो हम डायरेक्ट कहते हैं भाई इसके 80% बने, इसके 90% बने, तो ये बच्चा ब्रिलियंट है। अब ये चीज अलग है कि भाई साहब इसके मार्क्स कम बने, परंतु मार्क्स भाई पेपर कम भी ना, है ना, इसीलिए प्रतिशत जरूरत है। इसीलिए जहां जहां पे भी जरूरत आएंगी आपकी कंपैरिजन की, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, आपने CISI, जहां जहां कंपैरिजन चल रहा है वहां वहां प्रतिशत तो घुसेगा ही घुसेगा, ठीक है। CISI में कैसे सर प्रतिशत, भाई एक तरह से कि वो क्या दर, जो दर दी जाती है जैसे 5% दर है, तो वो एक तरह का कंपैरिजन है। कैसे सा कि भाई साहब पहले साल इतना ब्याज है तो अगले साल इसी पर इस दर से हम लगा रहे हैं तो इसके कंपेयर में कितना बढ़ेगा। 5% का मतलब क्या हुआ, माइंड में एक चीज सेट बैठ जानी चाहिए। 5% का मतलब क्या हुआ, 100 अगर होता, 100 अगर होता तो 5 उसमें से अंक आते हैं, ठीक है। 100 अगर होता मूलधन तो 5 का क्या मिलता, ब्याज मिलता। ये थोड़ी थोड़ी चीजें माइंड में अभी से स्टार्ट करो डालना। यहां पे भी, अब यहां पे भी प्रतिशत का मतलब मैं कहता हूं 10% बच्चे आए तो मतलब क्या है, अगर 100 बच्चे होते, अगर बच्चे कितने भी हो सकते हैं हमें नहीं पता, परंतु अगर 100 बच्चे होते तो डेफिनेटली 10 ही बच्चे आते, ठीक है साहब। ये कंपैरिजन करने का तरीका होता है। इसी तरह कंपैरिजन में आपका प्रतिशतता काम आती है। अब कुछ चीजें और समझा देता हूं साथ साथ में। देखो
छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, आज टर्मिनोलॉजी पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। देखो चैप्टर पूरा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एक एक चीज़ को गहराई से जानो, तभी मज़ा आएगा, नहीं तो मतलब नहीं है कोई, है ना। अच्छे से पढ़ो, एक एक चीज़ को गहराई से पढ़ोगे तब एकदम खतरनाक टॉपिक बन जाएगा। देखते हैं, बात करता हूँ। अब कुछ चीज़ें होती है जो सिंपल सिंपल आपसे पूछ लेती है भाई, 100 का 100 200 का, चलो 100 200 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ठीक है साहब। पहला क्वेश्चन ये हो गया। चलो इसी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये रहा, सॉल्यूशन देखते हैं। 100 200 का कितना प्रतिशत है, तो हमारा तरीका क्या होता है भाई साहब, आपकी यहां लिखी जाती है बेस वैल्यू, किस में से, है ना, कौन है आपका कुल, है ना, तो कुल हम देखते हैं 200 है, तो 200 का 100 किसके बारे में आपको पूछना है साहब, 100 का पूछना है, तो 100, है ना। ये तो आया भिन्न रूप, इसका भिन्न रूप आया। प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, जब भी प्रतिशत लगाना हो, जब भी प्रतिशत लगाना हो तब 100 की गुणा करो, 100 की क्या करो, गुणा करो, कर दो साहब 100 की गुणा। गुणा करूंगा मैं 100 की तो कितना आएगा, ये कट जाएगा यहां से, 2 से ये कटा, 50% है साहब, 50% आंसर आ गया। तो प्रतिशत निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। मैं पूछूं कि भाई 25 का कितना प्रतिशत है, तो आप क्या कहोगे साहब, 5 किसका, किस में से निकालना है, 25 का, गुणा कर दूंगा 100, है ना। अभी तक मैं क्या निकाल रहा था, भिन्न निकाल रहा था, 5/25 यानी 1/5 भाग है, ये कहता था मैं, 5 25 का 1/5 भाग है। अब प्रतिशत लगाना है तो इस 1/5 को क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा 100 से, तो कितना आया अपना 20% आंसर आ गया। आई बात समझ में, है ना। ये प्रतिशत का पहला छोटा सा टाइप है जो आपके माइंड में रहना चाहिए। अगली बात करूं, मैं पूछता हूं साहब 200 का 10% कितना होगा। एकदम सिंपल सिंपल से लेके जा रहा हूं ताकि कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि भाई उसका तैयार नहीं हुआ। गहराई तक भी जाऊंगा और ऊपर से भी कोई टॉपिक है तो छोटी छोटी चीजें वो भी बताता जाऊंगा। मैं पूछ रहा हूं साहब 200 का 10% बताइए कितना होगा। तो 200 का 10% बताना है। अब प्रतिशत को हटाना है ना। देखो तरीका क्या है, जब भी गणित में का आता है उसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। यानी 200 का यानी गुणा 10%। ठीक है साहब, ये क्वेश्चन बना। अब 10% को हटाना है, प्रतिशत को हटाओ तो 100 का भाग लगाओ। साहब 100 का भाग लगाओ, भाग लगाओ। ठीक है साहब, तो प्रतिशत को हटाएंगे तो ये हुआ 200 गुना 10, प्रतिशत हटा बटे में आया 100। अब सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आया 20, है ना। तो 20 आंसर आएगा। तो 200 का 10% क्या होता है साहब, 20 होता है। आई होप इतना समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। छोटी छोटी चीजें, महत्वपूर्ण चीजें पूछ लिए जाती है, पूछ लिया जाए। एक तरीका और है क्वेश्चन, देखो है ना। देखो ये छोटी छोटी हैं जो भाषा में आ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ऐसे नहीं पूछेगा डायरेक्ट, यार इतना आसान भी नहीं पूछने वाला आपसे, परंतु पूछ ले तो भी कोई गलती नहीं है। परंतु ये क्वेश्चन का किसी ना किसी क्वेश्चन का एक पार्ट बन सकता है। क्या कह रहा हूं मैं, अगला देखो, 75 किसका 10% है। अब ये मैंने क्वेश्चन पूछा, ठीक है साहब। इसको आप चेक कीजिए, कोशिश कीजिए, खुद सॉल्व करने का ट्राई कीजिए यार, उसके बाद ही आप है ना इसको सॉल्व कर पाएंगे। मैं क्या पूछ रहा हूं, 75 किसका 10% है, 75 किसका 10% है। तो माइंड में क्या आना चाहिए, माइंड में ये आना चाहिए कि भाई साहब ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका, कोई संख्या मान ली x है, कोई संख्या मान ली x है जिसका ये 10% 75 होगा। बोल दिया ना, समझ में आया। कोई संख्या x है, उसका जो साहब 10% है वो क्या है, 75 है। तो x का मान निकाल लो। बात आई समझ में। मैंने माना कि भाई x का 75%, x का 10% 75 है ना। तो मैंने x की निकालना है, तो x का मतलब गुणा 10% कितना है ऐसा, 75 है। सॉल्व कर लो इसको, तो x गुना 10/100, प्रतिशत हटा रहा हूं तो बट्टे में लगा रहा हूं 100 और कर रहा हूं मैं 75 से गुणा। साहब आगे बात समझ में, 10 से 10 कट गया, यहां आया 10 की गुणा इधर से होंगी तो 750। तो x का मान क्या आ गया, 750, यानी 75 750 का 10% है। एक तरीका ये करने का।
और कोई बच्चा सोचेगा तो वो क्या सोच सकता है, वो भाई साहब ये सोच सकता है कि 75 x का, यानी 75 था, x का गुणा 10 100 बराबर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। यही तरीका था, हमने प्रतिशत निकालने का सोचा था। तब हमने सोचा था कि हमेशा नीचे रखते हैं बेस वैल्यू। हमसे पूछ ली इस बार बेस वैल्यू किसका मान कितने का निकालना है, 75 का निकालना है, गुणा करते हैं 100, वो वैल्यू आई 10 की। तो यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो यही आएगा, x की वैल्यू भी देखो 0 से 0 कट गई, 750 आंसर आ गया। तो क्वेश्चन कैसे भी करो, कान कैसे भी पकड़ो, यहाँ से पकड़ो या सीधा घुमा के पकड़ो, आंसर तो वही आने वाला है, पकड़ में तो कान ही आने वाला है। ठीक है साहब, अब देखते हैं एक क्वेश्चन जिससे भी थोड़ा सा चांसेस है कि वैसे क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, है ना। थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते जाएंगे, अपन टेंशन मत लो, लेवल कम नहीं करना है, लेवल बढ़ाना है अपन। तो शुरुआत में जो भी बेसिक है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है साहब, और आगे मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आप ये नोट्स भी ले सकते हो या इनके क्वेश्चंस जो लगाने हैं आपको कहाँ से लगाने हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं साहब, देखो, राम 9,000 रुपये कमाता है, 9,000 रुपये कमाता है। ठीक है साहब, उसमें से 6,000 खर्च कर देता है, 6,000 रुपये खर्च कर देता है, खर्च कर देता है। तो बचत प्रतिशत बताओ, बचत प्रतिशत बताओ। अब देखो, पहला ही क्वेश्चन थोड़ा भाषा का आया है, तो मेरे हिसाब से आप आराम से बना सकते हो। सीधा सीधा भाषा पे लाता तो थोड़ी सी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, पर तो आपको नहीं होगी। अब आप आराम से कर सकते हो। पहली चीज आपको पता क्या होनी चाहिए साहब, कोई भी आदमी है ना जो कमाता है, यानी जो भी उसकी आय होती है वो कहाँ कहाँ जाती है, एक तो व्यय में जाती है, और जो बच जाता है वही तो क्या होता है, बचत होती है उससे। तो आय से ही व्यय आती है, आय से ही क्या आएंगी, बचत आएंगी। ठीक है साहब, आगे बात करूं, आगे बात करता हूं। तो अब हमें आय तो कितनी दी हुई है, 9,000 रुपये साहब, 9,000 रुपये कमाता है, 9,000 लगा दिए। व्यय कितना करता है, 6,000 तो व्यय कर देता है। तो बचत कितनी आ जाएंगी, तो यहां से आप बचत आराम से निकाल सकते हो। बचत साहब आ जाएंगी 3,000 रुपये। 6,000 में से 9,000 में से 6,000 जाएंगे तो कितना आएगा बचत साहब, 3,000 रुपये। अब 3,000 रुपये आपकी बचत आ गई। ठीक है साहब, परंतु बचत नहीं पूछी उसने, बचत प्रतिशत पूछा है। बचत प्रतिशत कैसे निकालोगे मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना। बचत कितनी आई साहब, 3,000 की। किस में से आई साहब, 9,000 में से। 9,000 कमाए तभी तो बचत आई 3,000 की। बचत आई 3,000 की, किससे साहब, 9,000 से। अब प्रतिशत लगाना है तो गुना कर दूंगा 100 की, तो आया आंसर समझ में, कितना आ गया ये 100/3। यानी इसको सॉल्व करोगे 100/3 भाग लगाओगे तो 33.333 आगे चला जाएगा, हम इतना ही लिख देते हैं। या फिर इसको लिखने का एक तरीका है 33 से 1/3%, क्योंकि 100 में भाग दोगे तो 33 बार 99 में आ जाएगा, एक बचगा शेष फल और 3 100, है ना, 1/3 लगाएंगे क्योंकि 3 का भाग दे रहे हैं। तो 33 से 1/3% इसकी क्या होगी, बचत होगी। तो ये हो गया भाषा का क्वेश्चन। जैसे भाषा में पूछ ले ऐसा क्वेश्चन तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं, आगे लेवल बढ़ाऊंगा, खपत भी लगाऊंगा, बेईमान अपने वो भी लाएंगे, सब लाएंगे, सब करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ओके गाइज, अब मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप परसेंटेज के क्वेश्चंस को चुटकियों में करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सर क्वेश्चंस बड़े लंबे लंबे हो जाते हैं, लेंथी हो जाते हैं, उनका जो सॉल्यूशन चाहते हो, तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है वो टॉपिक, उससे पहले मैं थोड़ी सी चीज आपको बताऊं। अगर मैं आपसे पूछूं यार कि मुझे ये बताओ कि आप 60 का 16 सही 6% बताओ, आप क्वेश्चन करो, खुद सॉल्व करो, है ना। मैं आपको कहता हूं कि भाई साहब बताओ 60 का 16 सही 6% बताओ, है ना। तो माइंड क्या कहता है, भाई साहब बना लेंगे, क्या टेंशन है साहब, 60 का यानी गुना 16 सही 6% यानी 6% प्रतिशत मैंने हटाया, भाग में लगाया 0 100, है ना। अब इसको सॉल्व करो तो सर क्या है, कर लेंगे सॉल्व, बटन में हटाएंगे, 2 0 और लगाएंगे, अब इसकी गुणा कर ले जाएंगे, फिर ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। परंतु ऐसा करना नहीं होता है।
आपको एक चीज पता हो कि भाई साहब ये जो 16.66% है, इसका भिन्न रूप देखो, हर प्रतिशत का कोई ना कोई भिन्न रूप होता है। जैसे मैं बात करूं 50%, तो 50% को हटाऊं, मैं इसका भिन्न बनाऊं, भिन्न का मतलब प्रतिशत हटा दो। तो प्रतिशत हटाने का तरीका क्या होता है, बटा में 100 लगाओ, यानी 50 बटे में 100 लगाऊंगा तो मुझे एक भिन्न मिल जाएगा जो कि कितना आएगा, 1/2, यानी 1/50% का मतलब क्या है, 1/2 है। मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि मैं मान लो 500 का 50% निकालूं, तो 50% निकालूं तो 500 गुना 50/100 ही तो करूंगा। तो यार मैं इसकी जगह डायरेक्ट माइंड में सोचूं कि 50% का मतलब क्या है, 1/2 है, तो सीधा सीधा 500 का आधा कर दूंगा, तो समय बचा ना, समय बचा, सीधा सीधा 250 माइंड में ही सोच सकता हूं इतनी चीज। 50% करने में समय लग सकता है, हाफ करने में बहुत कम समय लगेगा। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। अब यही जो मैंने आपसे पूछा 16.66%, अब इसको गुणा भाग करोगे तो रामायण हो जाएंगी। अगर आपको ये पता हो कि यार इसका मान भिन्न रूप में 1/6 होता है, निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बटे में 100 करोगे, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु वो चीज माइंड में अगर फिट होंगी, है ना, करने को तो साहब हम पहाड़ी भी वहीं जाके कर सकते हैं, परंतु वही तो आपको नहीं करना होता है, क्योंकि वहां समय की भी कीमत है। तो समय की कीमत है, आपको ये पता हो 16.66% 1/6 होता है, तो 60 का 16.66% मतलब 60 को गुणा कर दो 1/6 से, 10 आंसर। कितना सेकंड्स में हो गया ये क्वेश्चन, और यही समय ले जाता है। इसीलिए आपको हर प्रतिशत का भिन्न रूप पता होगा, तो गंदे गंदे प्रतिशत होते हैं ना, वो बड़े बड़े आसानी से हो जाते हैं। कैसे साहब, बात करता हूं, मैं चर्चा करता हूं आपसे। देखो ये जो मैं टेबल बना रहा हूं, इसको याद मत करो, इसको प्रैक्टिस में लाओ, प्रैक्टिस में लाओ मतलब क्वेश्चन लगाओ। और क्वेश्चन कहां से लगाओगे, मैं आपको बता देता हूं, आप क्वेश्चन कहां से लगा सकते हो। आप हमारी क्वेश्चन शीट ले सकते हो मैथ में टॉपिक वाइज। इसमें आपको देखो मैथ, रीजनिंग और साइंस और इंग्लिश, इसमें देखो मैथ्स में आपको क्या मिलने वाला है, मैथ्स में आपको मिलने वाला है भाई साहब टॉपिक वाइज सबके क्वेश्चन मिलेंगे, परसेंटेज के अपने, प्रॉफिट लॉस के अपने, सबके टॉपिक वाइज क्वेश्चन से आप उनको लगा सकते हैं, वो आपको पीडीएफ मिलेगी। रीजनिंग की भी आपको सेम ऐसे ही है, टॉपिक वाइज सब टॉपिक के क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके कईयों के सॉल्यूशन दिए हुए हैं, बाकी 60% के आसपास तो आंसर्स दिए हुए हैं, आंसर्स ही दिए हुए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप उनको लगा सकते हो टॉपिक वाइज। अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, वन लाइनर दिए हैं साहब इनके, वन लाइनर बोले तो बहुत सारे क्वेश्चन, कितने 1000 से भी ऊपर, 1000+ वन लाइनर है जो कि आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन से पिछले सालों में। तो 1000 से ऊपर वो क्वेश्चन है, हिंदी में है साहब, ये सब कुछ हिंदी में है, मैं पहले ही बताता हूं ना। इंग्लिश में देखो बच्चों, जिनका हाथ तंग होता है वो एक चीज कर सकते हैं, वो है ईडियम एंड फ्रेजेस। तो ईडियम एंड फ्रेजेस आपको मिलेंगे कहां पे, वो भी मिलने वाले हैं 1000+, है ना। ईडियम फ्रेज, क्या खासियत है इन ईडियम फ्रेज की, ये खासियत इनकी ये है कि ये हिंदी में भी है इनका मीनिंग और इंग्लिश में भी है। हिंदी में भी अर्थ दिया हुआ है साहब, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। तो कुछ बच्चे जैसे हिंदी में याद कर लेते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ चांसेस होते हैं, पेपर में तो आपको अल्टीमेटली आंसर तो इंग्लिश में ही देना है, परंतु आपके माइंड में होता है ना थोड़ा बहुत कि यार हाँ, तो आप समझ जाते हो कि हाँ इसका मतलब ये होगा। तो दोनों की सहूलियत के लिए ये दिया हुआ है। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें और भी मिलने वाली है, वो क्या है साहब, करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो हम आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। इसके अलावा मैथ रीजनिंग में भी और भी क्वेश्चंस है जो कि पिछले साल पूछे गए हैं, उनकी हम पीडीएफ आपको अवेलेबल कराएंगे। और भी बहुत सारी चीजें हम बात करूं तो जीके से भी रिलेटेड जो जो हमारे पास मटेरियल आता है हम इस ग्रुप में दे देते हैं। इस ग्रुप का नाम है बेस्ट पटवारी ग्रुप, बेस्ट पटवारी ग्रुप। अब इससे जुड़ना कैसे है मैं आपको बता देता हूं। इसको जुड़ने के लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है, आपको व्हाट्सअप करना है 70 148 31 463 पे, 70 148 31 463 पे व्हाट्सअप करना है और लिखना है आई वांट टू ज्वाइन बेस्ट पटवारी ग्रुप। तो वहां पे आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। फीस है इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसकी फीस है मात्र और मात्र 30 रुपीज। एक बार पे करना है, कोई मंथली वैसे नहीं है कि मंथली आगे वापस पे करना होगा ना,
एक बार पे करना है, सब PDF मिलेंगे आपको। आगे बाकी जो चीजें हैं वो कंटिन्यू, ये तो एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं वो आपको कंटिन्यूटी में मिलती रहेंगी। फीस नाम मात्र रखी गई है दोस्तों, इससे कम फीस हो भी नहीं सकती, मात्र 30 रुपीज है। ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, क्लासेस चल रही है, नोट्स बनाओ, अच्छे से क्वेश्चन लगाओ, बहुत है, कोई टेंशन नहीं है ना। पर तो मैं कहूंगा अगर आप हमसे जोड़ना चाहते हैं, हम आपको हर तरह का मटेरियल अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे, है ना। कुछ चीजें होती है जो कि हम यूट्यूब पे नहीं करा सकते अवेलेबल, परंतु वहां हम करा सकते हैं। तो ये आप पे करके इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं 70 148 31 463 पे व्हाट्सअप करके। फिर आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा आप कैसे जुड़ जाओगे। ऑनलाइन पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, कैसे भी आप कर सकते हो, वो आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो ये मेन चीज थी। यहां से इन दोनों की आपने यदि PDF है ना, क्वेश्चन सारे लगा लिए ना, तो मैं तो ये कहता हूं आप है ना रेलवे का भी पेपर दो, भले SSC का दो, अटकोगे नहीं भाई मेरे, इतना मेरा पूरा पूरा विश्वास है। चलो साहब, अब मैं बात करता हूं, सब हम बात कर रहे थे इसकी फ्रैक्शंस की बात करते हैं। बेस्ट पटवारी ग्रुप से की हमने आपसे बात कर ली, जुड़ना चाहें तो जल्द से जल्द जुड़े, है ना, क्योंकि फायदा आप ही का ही है ना। चलो साहब बात करते हैं आगे मैं बात करता हूं साहब, भिन्न और प्रतिशत में आपको पता होना चाहिए। देखो मैं टेबल बना रहा हूं, 1 का मतलब क्या होता है 100%, बचपन से पता ही है, ठीक है साहब। 1/2 का मतलब क्या होता है साहब 50%, ये भी ध्यान में है साहब। 1/3 का ध्यान रखना साहब 33 सही 33% या 33 सही 1/3%, माइंड में रखो। 33 सही 1/3% कहीं भी पूछ लें तो माइंड आना चाहिए 1/3। मैं पूछूं यार 600 का 33 सही 33%, 600 का 33 सही 33%, तो बताओ क्या माइंड में आना चाहिए, इस प्रतिशत को हटाओ, आयला इसकी जगह 1/3 लगा, इस 37 से 33 को हटाओ, आयला 1/3 लगा, गुणा 600 कर, तो आंसर आ जाएगा 200, कट करेगा ना 6 200, है ना, तो 200 आंसर आएगा। तो अब 33 से 33% निकालना कितना दूर हो जाता है ना, मुश्किल आ जाती है यार, क्या यार गुणा भाग करने लग जाते तो रामायण मोटी हो जाती है, ठीक है। ध्यान रखना, है ना, प्रैक्टिस करोगे ना ऐसे तो अपने आप माइंड में रहेंगी। आगे बात करूं क्या, आगे बात करता हूं, इसी में इसका भाईला और होता है, वो होता है साहब 2/3, उसको भी ध्यान में रखना, दैट इज 66 सही 66%, है ना, या फिर 66 सही 66%। कैसे निकाल सकते हो यार, इसको गुणा कर दे, है ना, भूल जाओ तो इसको गुणा कर ले, 33 का डबल 66, और 1/3 का मतलब 2/3, और 2/3 का मतलब क्या होता है 6.66 होता है, ठीक है साहब, कर सकते हो इसको। आगे बात करूं 1/3 के बाद 1/4, बचपन से पता है साहब 25% होता है। अब इससे 3/4 पूछ लूं तो 75%, है ना। देखो 3/4 बोलूं तो कितना आएगा 75%, ये भी माइंड में रख, है ना। 75%, अपन को 75% नहीं सोचना, अपन को 3/4 दिखना चाहिए, ठीक है। 1/5 ध्यान रखना भाई 20%। अब इससे आगे भी ध्यान रखना 20%, मैं पूछ रहा हूं 40%, 40% इसका डबल है तो इसका डबल कर दे यार, कितना आएगा 2/5 कितना आ गया 40%। 60% कितना होता सा 3/5, 60% ये तो कर ही सकते हो, ठीक है। 80% 4/5, है ना। फिर आता है 1/6, स्टार मार्क लगा ले यार, अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। कितना होता है साहब 16 सही 66%, 16 सही 66%। अब कैसे निकालते हैं 1/6 का प्रतिशत निकालना है ना, तो क्या करेगा यार 1/6 का प्रतिशत लगाना है तो गुना क्या करो 100 की करो, तो कैसे आएगा 16 96, बचा क्या 2/3, यानी सॉरी 2/3, है ना, नहीं सॉरी 4 बच गया, है ना, 16 96 4 बच गया, 4/3 करा तो वो आ गया 2/3, ठीक है साहब। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाओ तो, है ना, इसी को क्या लिख सकते हो 16 सही 2/3%, एक ही बात है। 1/3 कितना होता है 3, 16 2/3 क्या होता है 0.66, ये भी ऐसे लिखा जा सकता है। तो 1/6 माइंड में रखना, ठीक है साहब। इसी से रिलेटेड थोड़ा और याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। 5/6 का भी मान ध्यान रखना, है ना, अब भूल जाओ तो नहीं, कोई टेंशन नहीं है। 16 पंजे 80 होता है, 80 2 82, 82.33, ठीक है, 82.33 या 1/3 ले लो। कैसे करा साहब, इसको करो गुना किससे साहब 5 से, तो 5 से गुना करोगे तो 16 पंजे 80 तो यहां से हो जाएगा, सॉरी तो यहाँ से आएगा, नहीं सॉरी, देखो कैसे करोगे 5/6 माइंड में, कैसे 16 को गुना करो 5 से, 16 पंजे 80, है ना, 5 से गुना हुई है ना, और 2/3 को भी गुना कर दो 5 से, तो कितना आया 10/3। इसको सॉल्व करोगे तो 3 3 9, 3 सही 1/3 आएगा, 80 था 80 और 3 83.33 यानी 1/3, तो ये आप कर सकते हो, ये 83 है सब, ठीक है। टेबल माइंड में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की है।
प्रैक्टिस में लाओगे तो याद हो जाएंगे। मेन ये तो याद रखो, अब 83.33 आपसे कम पूछा जाएगा, और पूछ भी लेना तो भी याद नहीं रख पाओगे ना, तो भी हम ब्रेक कर सकते हैं। इतना आपके लेवल नहीं पूछेगा, आप तो बस इतना ध्यान रखें, काम आएगा तो जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। आगे बात करता हूँ, 1/7 को ध्यान रखना, 7 का डबल क्या होता है 14, और 14 है, 14 का डबल क्या होता है 28, तो 14.28% होता है, ठीक है साहब। और इसी के साथ 1/14 को भी याद रखो, 1/7 कितना होता है, 7 का डबल 14 का डबल 28। अब बात करता हूँ 1/14 की भी ध्यान रखना साथ साथ में, क्या होता है साहब, 14 का आधा कितना होगा 7, और 7 का डबल कितना होता है 14, 7.14% होता है। या इसी को ऐसे भी लिख दिया जाता है 7 सही 1/7%, ठीक है। ध्यान रखना, ये भी काम की चीज है। 1/14 भी ध्यान रखना, 1/7 भी ध्यान रखना, ठीक है। 1/8 की बात करूं तो यार 1/8 1/4 का आधा ही तो है, 1/4 का आधा 1/8 होता है, तो 25 का आधा कितना होगा 12.5 होता है, ठीक है सर। अब इसमें भी आप आगे ध्यान रख सको तो ध्यान रख लो यार, है ना। जैसे 5 बटे, मैं बात करूं यहीं से ही 5/8 की, तो 12 पंजे कितना हो गया, 12 पंजे 60, और 55 25 2.5 यानी 62.5%। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, 5/8 पूछा जा सकता है, ठीक है। माइंड में चीजें ध्यान में रखना, 1/8 12.5%। कैसे समझ में आए कि सर मैं यार इसमें जाऊं, जैसे मेरे पास यहाँ पे 83.33, तो कैसे समझ में आए कि सर मैं किस में जाऊं, मैं भूल गया 5/6। तो ध्यान रख यार, ये आएगा तो किसकी सीरीज में, जिसके 6-6 बन रहा हो या 3-3 बन रहा हो, उसी की सीरीज में बनेगा। देखो कभी भी 3-3 से 0.5 नहीं बनेगा, जैसे 0.5 आया 62.5 आया, तो 0.5 वाली कहानी कहां बनती है, यहां बनती है, आगे भी बनेगी, ठीक है। तो वहां उनको गौर करोगे तो समझ में आएगा, क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आएगा। अभी तो टेबल बनाओ अच्छे से, है ना। अब बात करूं 1/9 की, तो 1/9 और 1/11 को एक साथ ध्यान रखना। 1/9 क्या होता है 11.11, है ना, 1/9 11.11, और 1/11 क्या होता है 9.09%, ठीक है साहब। प्रतिशत लगा देना, कहीं भूल जाऊं तो ध्यान में रखना। अब कभी कभी ये इतना टेबल याद होता है ना तो भी काम हो जाएगा। जैसे 1/9 है ना, तो मैं यहाँ पे साइड में बताता हूँ, देखो 1/9 है, इसकी कहानी क्या है 11.1111। अब देखो 22.2222 पूछ ले तो 2/9, 33.33 पूछ ले तो 3/9, और 3/9 अभी हमने सोल्व किया था, कितना आएगा 1/3, और 1/3 देखो 33.33 आया था। तो सब को रिलेटेड है, कोई किसी से अलग नहीं है। तो ध्यान रखना, कभी भी जैसे पूछ ले 13 भाई अपन से पूछ ले 22.22, तो माइंड में आया यार जो 22 था वही रिपीट हुआ है उसके बाद, तो कहीं ना कहीं या तो 9 वाली होगी कहानी या 11 वाली होगी। 11 वाली कैसे हो जाती है, जैसे हमने देखा 1/11 क्या था 9.09, देखो 9 वाले में 11 आता है, 11 वाले में 9 आता है, ठीक है, माइंड में रखना। अब मैं कहूं 2/22 पूछूं तो इसको डबल करोगे तो 2/11, तो 18.18%, है ना, प्रतिशत लगा लेना यार। तो ये कहानी थोड़ा सा पूछ ले एक्स्ट्रा में, तो आप कहीं गलत नहीं होंगे यार, है ना। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, समय बचा है, समय मिला है, सदुपयोग करोगे तभी काम बनेगा, नहीं तो मजे बनेंगे, पढ़ने वाले पढ़ ले जाएंगे, आपका सिलेक्शन कोई और खींच लेगा। तो खींचने मत देना, अपना सिलेक्शन अपने पास रखना, कैसे चीजें समझते जाना, ठीक है। प्रैक्टिस दूंगा मैं आपको, खूब सारी प्रैक्टिस देने वाला हूँ, टेंशन मत लो। आप जुड़े रहिए बस केशव बानू क्लासेस के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री में भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी यार, मजे दिला दूंगा आपको पेपर से पहले, टेंशन मत लो, एकदम प्यार करके भेजेंगे अपन को, ठीक है। चलो साहब 2/11 हो गया, 1/11 हो गया, 1/9 हो गया, 1/10 तो यार पता है 10% होता है। आगे ध्यान रखो 1/12। अब देखो 1/12 याद कैसे करोगे, कभी भी देखो चीजें जो प्रतिशत है वो नीचे घटती जा रही है, हम 9 तक तो पहुंच गए, अब बचा है 8, है ना, 1/12। तो या तो क्या करो 1/4 का 1/3 कर लो, 1/4 का 1/3 कर लो, कभी भूल जाओ तो, या फिर 33.3 1/3 का 1/4 कर लो। तो मुझे माइंड में रहता है यार 1/4 का 1/3, है ना। मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भूल जाओ कभी तो भी काम आएगा। 1/4 का 1/3 कर लूंगा तो 1/12 आएगा। तो इधर भी मैं 25 का 3 का भाग दे देता हूँ 25 में, तो मुझे आता है यार 8 × 16 8 × 24, यानी 8 बार तो पूरा चला जाएगा, 3 × 8 = 24, बचेगा क्या 1 और बटे 3, 33 8 से ही 1/3% क्या होता है 1/12 होता है, ध्यान में रखना, ठीक है, 8.33%, ठीक है। अब बात करूं 1/13, तो 1/13 13 × 7 = 91,
अब देखो कुछ याद नहीं होते तो 100 से भी भाग दे दो, 100 से गुणा करके देख लो। जैसे मैं इसको प्रतिशत में बदलूंगा तो गुणा 100 करूंगा, 1/13 यानी 100 का भाग दूंगा, तो 13 सत्ते कितने होते हैं 91, 13 सत्ते 91 कर दूंगा तो बचेगा कितना 9/13%। ठीक है सर। 12 का भी कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। 12 8 96 बचा क्या 4/12, 4/12 को कट करूंगा तो 2/6 यानी 1/3। ठीक है साहब। आगे बात करते हैं, 1/13 हो गया, 1/14 को हमने देख लिया, हमने पता है इसका आधा होगा यानी 7 और इसका डबल कितना होगा 14, 7.44%, 14% हम देख चुके हैं। ठीक है साहब। 1/15 ध्यान रखो, 1/15 को कैसे याद करोगे, 1/5 का थर्ड है, 1/5 का थर्ड होगा यानी 20 का 3 का भाग दोगे तो 3 चिंग 18 तो आ ही जाएगा, 2/3 बच जाएगा, 6 सही 2/3%। ठीक है। अब 1/16 भी याद रख लो, एक और याद रख लो, इतना याद रख ही रहे, तो 1/16 भी ध्यान रखना, 1/4 का भी 4 गुना है ना कम आ जाएगा, तो इसमें 4 का भाग दोगे तो देखो 6 बार तो चला जाएगा, बचेगा क्या 1/4 यानी 6.25%। तो ये माइंड में आपके टेबल रहनी चाहिए 1/16, ये इतने तो याद में ही रहनी चाहिए, ये फिर भी काम चला चलू देंगे परंतु ये तो माइंड में रहनी चाहिए। फ्रैक्शन का बहुत फायदा होगा, अभी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको, उससे पता चलेगा कि आखिर मजे क्या है इस फ्रैक्शन के। तो कहानी समझ में आई, फटाफट बताता हूं। 1 100%, 1/2 50%, 1/3 33.33%, ऐसा आप माइंड में बनाओ अपने आप को। 1/4 मेरे माइंड में आता है 1/4 25%। ठीक है साहब। 1/5 20%, 20% से सोचता हूं साहब 2/5 40%, 3/5 60%, 4/5 80%। ठीक है। 5 का कहानी खत्म हुई। 1/6, 1/6 मुझे याद है यार 20 से कम होता है 16.66%, 16.66%। ठीक है। इससे मैं 5/6 भी निकाल सकता हूँ, 3/6 मत निकालना, 2/6 निकाल सकते हो। 2/6 भी ध्यान रखो यार 37.5%, कहाँ गया 1/6 के साथ लिखो, यहीं लिखो। 2/6 भी ध्यान रखना, सॉरी 2/6 नहीं, हाँ 16 दूनी 32 नहीं, 2/6 नहीं 3/6, 3/6 भी नहीं, 4/6 कई काम का है, नहीं 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 एक जगह और है 37.5%। इसमें देखो 12.5 है ना, इसमें 3/8 भी ध्यान रखो यार 3/8 कैसे याद रहो 12, अब 3 से करो, 12 चौक 32 36 और 1.5 आते 37.5, ध्यान रखना बहुत बार पूछा गया 37.5 बोले तो 3/8 भी ध्यान रखना। ठीक है। इसमें कुछ याद रखने 5/6 83.33%। ठीक है। 6 का खत्म हो गया। 7 का याद है यार 1/7 यानी 7 का चलेगा 14 के साथ, 14 उसका डबल 28 14.28%। इसी के साथ 1/14 का भी देख लूंगा, मतलब आधा करूं 1/14, 14 का आधा 7, 7 और 7 का डबल 14 तो 7.1414%। ठीक है। 1/7 हो गया। 1/8, 1/8 यार 1/4 का आधा होता है यानी 12.5%। 1/8 के साथ 3/8 ध्यान रखना 37.5% और 5/8 भी ध्यान रखना 62.5%। ठीक है। फिर आया 1/9 और 1/11, एक साथ है साहब 1/9 11.11%, 1/11 9.09%। ठीक है। इसके साथ ये चीजें हमने देख ली थी। फिर हमने बात करी 1/10 10%, 1/12 8 से 1/3% है ना। अब और 1/13 13 7 91, 7 सही 9/13%। ठीक है साहब। 14 1/14 का हमने देख लिया। 1/15 हमें पता है 6 से 2/3%, 6.66%। देखो 16.66% क्या होता है 1/6 और 1/15 क्या होता है 6.66%। ठीक है। वापिस देखो 16.66% बोले तो 1/6 और अब ना 1/15 बोले तो 6.66%। बात करें 1/16 6.25%। इतना आपको याद है तो आगे भी याद कर सकते हो, मैं जब SSC और की क्लासेस लेते हैं तब आप बताते हैं, आपके लिए इतने में काम हो जाएगा। तो आप पहले इसका ले लीजिए साहब स्क्रीनशॉट, काम की चीज़ है, स्क्रीनशॉट ले लो है ना। बाकी मैं इसका अच्छे से बनू के आपको फेसबुक पेज पे भी डाल दूंगा है ना। फेसबुक पेज आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो यार, बहुत काम की चीज़ है फेसबुक पेज भी है ना। तो फेसबुक पेज पे लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वरना आप डायरेक्ट फेसबुक पे जाके सर्च कीजिएगा केशव बानू क्लासेस, KBC नाम से अपन का पेज मिल जाएगा भाई। चलो भाई आगे चलें। तो ये कहानी अपन को समझ में आ गई कि फ्रैक्शन माइंड में ध्यान में रखने हैं। अब फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराता हूं, ताकि तो प्रैक्टिस करोगे तभी तो काम बनेगा। तो आपने जो टेबल बनाई है, नोट्स बनाए, नोट्स साथ साथ में चलते रहो। नोट्स जो बनाए हैं उनको करो आगे फर्दर एक्सपेंड। कैसे साहब, टेबल को रखो अपने आगे, अभी तो फिलहाल तो बार बार देखोगे तभी तो चीजें याद होंगी है ना। तो टेबल को रख के आगे लग के क्वेश्चंस करो। पहला क्वेश्चन कहता हूँ,
जो हमने पहला उठाया था वही उठाते हैं, है ना साहब। मैंने कहा 60 का 16 से 6%। तो माइंड में क्या आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आराम से सॉल्व कर दूंगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करूंगा। 66 से 16 से 6% साहब, हमें तो याद है यार 1/6 होता है। 1/6 यानी 60 का 1/6, तो 1/6 तो 10 हो गया, आंसर आ गया 10। काम खत्म, पैसे हजम। बहुत आराम से कर लिया ना, कोई टेंशन नहीं आई हो आपको। अगला बताओ भाई साहब, मैंने आपसे पूछ लिया मैंने आपसे, मान लो 140 का 7.14%, चलो ये पूछ लिया मैंने आपसे। तो आप क्या कहोगे माइंड में, यार 7.14 ये तो 7 है, तो नीचे तो यहां बड़ी संख्या आएंगी ना, है ना। देखो दो चीजें थी, इस तरह के फ्रैक्शन दो तरह थे। माइंड में क्या था, एक तो 14.28 था, हमें पता था ये वैल्यू ज्यादा तो नीचे कम, 1/7 की वैल्यू होती है। और यहाँ पे ही 7.14 है, मतलब ये वैल्यू है 1/14 की। तो 140 का 7 से 1.14%, हम तो सीधा भिन्न से निकालेंगे साहब। कैसे करेंगे, 140 को गुना कर देंगे 1/14 से, तो आया 10, आंसर आ गया 10। आई बात समझ में, ठीक है साहब। इसी में एक क्वेश्चन और आ जाता है कि यार ऐसे कभी पूछ लेते हैं, इस टाइप का नहीं है, थोड़ा सा अलग है। जो चीज़ मैं थोड़ा सा बताना आपको भूल गया, मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू बता देते हैं भाई साहब। मैं पूछूं भाई 400 ग्राम 1 किलो का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। अब ये कैसे करोगे क्वेश्चन, बहुत आसान है साहब, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे साहब, 400 ग्राम यानी 400 ग्राम लिखा ऊपर में, और बट्टे में क्या कर दो, कितना है 1 केजी है, तो 1 मत लगा देना यार, 1 मत लगा देना। जब ऊपर ग्राम में रखा है तो नीचे भी ग्राम में रखो, या फिर इसको भी केजी में बदल लो, है ना। और जनरली फायदा किस में होता है, छोटी यूनिट में बदलने में फायदा होता है, क्योंकि पॉइंट की रामायण नहीं रहती। तो हमने 400 ग्राम ऊपर रखा, नीचे अब 1 केजी है, तो इसको भी हम ग्राम में बदलेंगे और इसको हम 1000 लिखेंगे साहब, ध्यान रखना। अब 1000 लिखेंगे, यह आपका आंसर होगा। अब मैं तो सीधा सीधा कट कर रहा हूं, मुझे दिख रहा है ये 4/10 यानी 2/5 है। 2/5 बोले तो 1/5 20, 2/5 20%, है ना। तो या तो 100 गुना 100 करके भी निकाल सकते हो, आएगा तो 20%, सॉरी 40%, क्योंकि 1/5 20% होता है, 2/5 मेरे माइंड में है 40% है। या फिर कट करा के भी देखोगे तो 20 आएगा इधर गुना में, 20 दूनी 40%। तो ये क्वेश्चन कराने का मतलब क्या था, ये क्वेश्चन कराने का एक ही मकसद था कि भाई साहब ऊपर ग्राम में रखो तो नीचे भी ग्राम में, यूनिट सेम रखनी चाहिए, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि बताओ भाई, सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर हम करते हैं। मान लो कि 50 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो करने का तरीका वही, 50 मिनट है, निकालने हैं। किस में से निकालने हैं, 1 घंटे को, तो घंटे को भी बदलो मिनट में, यहां पे रखना है 60 ना कि 1, गलती बस यही हो जाती है, 5/6। अब देखो इसका प्रतिशत कितना जल्दी निकाल पाओगे यार, 1/6 मैंने आपको बताया था कितना होता है ना। देखो अब काम कितना आएगा, गुणा 100 करके भी कर सकते हो, परंतु माइंड में कैसे सोचोगे साहब, आपने साहब 1/6 बताया था, 16.66% यानी 16 से ही 2/3%। आप भूल गए, 5/6 भूल गए, चलो कहानी खत्म करो। अब मैं कहता हूं 5/6 यानी 16 पंजे 80, और यहां से 10/3 आएगा, तो 3 यहां से आएगा, तो 83 से ही 1/3%, तो 83 से ही 1/3% आंसर आ गया ना। कितने आसानी से हो गया, 83 से ही 1/3%। यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जब आपने फ्रैक्शन पढ़े होते हैं तो क्वेश्चन बड़े जल्दी से हो जाते हैं। अब यदि 100 से भाग गुणा करते तो रामायण हो सकती थी भाई, गुणा 100 करते, 2 काटते, 3 करते, रामायण मत करो, आराम से आप इसको बना सकते हो। आई होप समझ में आ रही होंगी कहानी, अच्छे से आपको समझा पाने में मैं सफल हो पा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ भाषा के क्वेश्चन आपके लिए लिख लेता हूँ, ताकि आपको उनको करोगे तब आपको थोड़ी सी फीलिंग आएगी। चलो एक क्वेश्चन बता देता हूँ, सिंपल सा कर ही लेते हैं। मैंने कहा कि एक घोड़े की कीमत, चलो क्वेश्चन नंबर 5, एक घोड़े की कीमत आज 80,000 रुपये, एक, चलो मैं लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी फीलिंग आवे। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है आपको करने चाहिए, पहले मैं कर देता हूं, आप सॉरी पहले आप खुद करो यार, फिर देख लेना ना। सिंपल क्वेश्चन है, देखो देखो, एक घोड़े की 1 साल पहले कीमत 80,000 रुपये थी, ठीक है साहब। उसकी कीमत में 25% कमी आ गई अब, ठीक है। 1 साल पहले थी, अब 25% कमी आ गई, तो वर्तमान कीमत बताओ, ठीक है। तो तरीका क्या हो सकता है, पहला बच्चा सोचेगा भाई 80,000 है, तो 80,000 का क्या सोचूं,
25% निकालूंगा और उसको क्या कर दूंगा, सोल्व कर दूंगा, आंसर आएगा, फिर उसको 80,000 में से घटा दूंगा। पहला बच्चा ये सोचेगा, कर सकते हो, आपकी मर्जी है। दूसरा बच्चा क्या सोचेगा कि यार 25% की कमी आ रही है, तो अब कितनी हो गई होंगी, 75% हो गई होंगी, जो भी पहले थी उसकी अब कितनी हो गई होंगी, 75% हो गई होंगी। तो वो बच्चा ये कहता है यार डायरेक्ट निकालो यार, गुणा भाग की टेंशन मत लो, 80,000 का 75% निकालो, यानी 75/100 कर लो, यही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वाले केस में पहले आपको निकालना पड़ेगा, उसको 80,000 में से घटाना पड़ेगा, है ना। तो आंसर तो यही आएगा, परंतु आपको ध्यान में रखना है कि आप डायरेक्ट सोच सकते हो 25% कम होगी तो अब कितनी बच गई भाईला, 25% कम होगी तो 75% बच गई, भागुणा कर दो, ठीक है। आगे अगला बच्चा क्या सोचेगा, वो तो 25% नहीं देखेगा, उसके माइंड में 25% बोले तो 1/4 है। मैं देखो ये नहीं कहता कि हमेशा आपको भिन्न में ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, नहीं, कभी कुछ क्वेश्चन आएंगे जो प्रतिशत में भी सॉल्व करेंगे, है ना, सबका भिन्न नहीं पता होता है, तो जो प्रतिशत से कर लेंगे अपन, टेंशन मत लो, परंतु जिनका भिन्न पता है उनको तो भिन्न से करो ना यार। तो 1/4, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वही यही काम करेगा, 80,000 का 1/4 निकालेगा, 1/4 निकालेगा, तो 1/4 करूंगा तो 4 दूनी 8, 20,000 रुपये आया। अब 20,000 को कम कर देगा 80,000 में से, माइंड में ही कर दिया उसने, 60,000 रुपये, ठीक है। तो एक सीधा सीधा आंसर क्या आ गया, 60,000 रुपये उसकी कीमत होंगी। अब और बच्चा थोड़ा सा स्मार्ट सोच सकता है, जहां पे भी आप स्टैंड कर रहे हो इनमें से थोड़ा सा आगे स्टैंड करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। अगला बच्चा ये सोचता है काहे को रे 1/4 है, 1/4 जैसे यहाँ पे 25 से 75 हो गया था, यहाँ पे टोटल क्या है, 1 है, 1 से 1/4 कम हो गई तो बची कितनी, 3/4, एक में से 1/4 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 3/4, तो 3/4 ही तो बची है, तो 80,000 का 3/4 निकाल दे, 80,000 का 3/4 निकाल दे, 4 दूनी 8, 20,000 की गुणा 3 से करेगा तो 60,000 आंसर आ जाएगा। ये सोचने के तरीके हैं जो आपको जनरेट करने होंगे अपने अंदर, और ये कोशिश करनी ही होगी, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएंगी यार। सोचो सोचो, थोड़ा समय लगेगा, क्वेश्चन लगाओ, इस तरीके से सोचना स्टार्ट करो, काम बन जाएगा। और भी आगे सोच सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, परंतु पहले यहां तक सोच गए तो आपका काम पटवारी में निकाल देगा, ठीक है। 60,000 आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखो, एक कोई भाई साहब शहर है जिसकी जनसंख्या कितनी है, 7,000 है, 7,000 आदमी, उसमें आदमी, लुगाई, बच्चे, बुढ़े, सब है ना, सब रहते हैं वहां पे। प्रति वर्ष 7.14% की दर से बढ़ती है, तो अगले साल की जनसंख्या क्या होगी। देखो ऐसे क्वेश्चन और करेंगे हम, फिलहाल तो इस क्वेश्चन को हम डील करने की कोशिश करते हैं। 7,000 है, ठीक है साहब, 7,000 है। अब कोई बच्चा यदि उसको ये भिन्न नहीं पता होगा ना, तो वो तो फंसेगा वाला, तकड़ा फंसेगा। क्या करेगा कि भाई इतनी दर से बढ़ती है तो कितनी बढ़ जाएंगी, 7,000 का हम देख लेते हैं साहब, 7.14% निकाल लेते हैं। प्रतिशत हटाऊंगा तो साहब बटे में 100 लगाऊंगा, बटे में 100 लगाया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 7 से गुणा करूंगा, सोल्व करूंगा, हो जाएगा, समय लगेगा, खोद तो जाएगा, वो भी कर लेगा, ठीक है। परंतु मुझे ये पता है यार 7.14 ये तो 1/14 ही है ना, 1/14 ही तो है, तो बस 7,000 का कितना आना चाहिए, 1/14 आनी चाहिए, तो गुना 1/14। ये क्या है, अगले साल बढ़ जाएंगी, ये क्या है, अगले साल बढ़ जाएंगी। देखो 7,000 इस साल थी, अगले साल क्या हो जाएंगी, इस दर से बढ़ती है तो इसका इतना बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ेगा, 14×5 कितना आया, 500 जने बढ़ गए साहब, 500 जने बढ़ गए। अब 500 बढ़ गए तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, 500 और 700 कितने हो गए, वही जो आंसर अपन को चाहिए था, 7500 आंसर आ गया, ठीक है साहब। एक तरीका ये हो गया। एक जो आप बचपन से करते आ रहे हैं कि भाई साहब आपने देखा होगा कि भाई एक फॉर्मूला होता है, जनसंख्या पुरानी गुणा में 1+ दर अपॉन 100 की पावर समय, ऐसा कुछ पढ़ा होगा अगर आपने पढ़ा है तो, ठीक है। वो भी बाल के यही कर रहा है, क्या कर रहा है, इसमें देखो जनसंख्या कितनी है, 7,000, 1+ दर, अब देखो, अब दर, अब अगर आप 7.14 करोगे फिर कंफ्यूज होंगे, आपको दर बटे 100, ये दर प्रतिशत ही हुआ, आपको ये पता है ये कितना है साहब, 1/14 ही है, तो आंसर कर लो, सॉल्व कर लो, तो ये भी कितना आएगा, 14 और 1 15, 15/14, तो ये आएगा 15/14, 5 70, 500, 15×5 75, 7500 जनसंख्या आ गई, ठीक है साहब। कैसे भी सॉल्व कर लो, परंतु पॉइंट में रखोगे तो रामायण हो जाएंगी, फिर गुणा भाग करते रहना, 728 तो भी लगभग लगभग आएगा, है ना। उसके अलावा कैसे बताऊं, देखो अभी हमने क्या निकाला था, 7,000 का
7.14/100, ठीक है सर। 2 जीरो हटाया, डबल जीरो आए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, और फिर मैंने 1 जीरो से ये जीरो भी काट दिया। अब इसको गुणा करोगे तो 7 चौक 28 बनेगा, है ना, 7 चौक 28 बनेगा, है ना। तो 0.88, पॉइंट में तो आदमी होते भी नहीं है, तो आपको मानने पड़ेंगे यार उस केस में कि भाई 0.8, जैसे गुणा कर लो, देखो इसको करते हैं, 7 चौक 28, 2 8, 7 एकम 7, 2 9, ठीक है, 7 7 49। अब 1 जीरो था तो 499.8 आया। क्यों आया ये? क्योंकि आपको पता है ये एक्चुअल में क्या है, 7.14% आगे भी फर्दर होता है। कितना होता है? 7.1428 ऐसे होता है। तो इसको सोल्व करोगे तब, परंतु आपको इस केस में आदमी सोचने पड़ेंगे। 499 आदमी नहीं होते, 499.8, यानी अगला चलो 500 आदमी होंगे टोटल, जोड़ोगे तो वही 7500 आ जाएगा। तो तरीका ये सही है ना, ये सही है। अब ये फॉर्मूला याद रखते हैं बच्चे, पता नहीं क्यों रखते हैं। याद रखने के लिए हिंदी है, सामाजिक है, सब कुछ पढ़ा है यार, है ना। जीके याद करो ना यार, क्यों इस फॉर्मूले को याद करना। आप तो डायरेक्ट सोच सकते थे, है ना। कैसे सोच सकते थे आप? डायरेक्ट कैसे सोच सकते थे वो मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगा, जब 2 साल 3 साल 4 साल की बात करूंगा तब। अभी आप इतना सोचें तो भी काम बन जाएगा। सोचाओगे थोड़ा सा, सोच ही लो यार, क्या टेंशन है, सोच लो। एक था, अगली बार क्या हो गया, 1/14 बढ़ गया, 1/14 बढ़ गया, तो टोटल अब कितना हो गया, 1 + 1/14। अगर मैं टोटल 1 मानूं तो 7000 नहीं मान रहा, मैं टोटल 1 मानूं तो 1/14 हो गया, कितना हुआ। और अगली बार कैसे मान लूंगा, अगली बार क्या हो जाएगा, इसी का ही 1 गुना और हो जाएगा, 1 गुना और हो जाएगा, तो पावर चढ़ जाती है ऊपर, इसलिए वो फॉर्मूला बन जाता है। नहीं समझ में आया? कोई नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे समझ में आ जाएगा। तो 1 साल की निकाल पा रहे हो ना, उतना ही काफी है, ठीक है। कंफ्यूज हो जाओगे फिर ज्यादा। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। ये राम जिसकी आय 1140 रुपए है, वह 16.66% बचाता है, तो वह बताओ। तो आराम से कर सकते हो, मैं फटाफट कर रहा हूं, है ना। 40 रुपए है, इसका 66% बोले तो 16 से 66%, यानी 1/6 बचा लेता है, ठीक है सर। कितना आया, कितना आया, 6 से काटेंगे तो 6 में 12, 6 कम 6, ठीक है, बचा कितना, 5 बच गया, 6 निम 54, 190 रुपये हो क्या लेगा, बचा लेगा। तो बच्चे वह कितना करेगा, ये तो बचत है, तो 1140 में से आप क्या कर लें, 190 घटा लें, यानी 1000 में से क्या कर लें, अपने 1000 में से 30 घटा लो, यानी सॉरी 50 घटा लो, तो कितना आया, 950 रुपये वो बचा लेगा। नहीं तो सॉल्व कर लो इसको ऐसे, 0 आया 14, 9 और 5, यहाँ पे 0 बच गया क्योंकि यहाँ एसिल पाई ली थी, तो 10 बनेगा, 10 में से 1 गया, 950। थोड़ा सा माइंड में भी सोच सकते हो। 1140 में से 190 घटाना है, 1100 में से 100 घटाओ, यहाँ से 100 घटाओ, 190 में से बचा क्या, 1040 में से 90 घटाओ, 90 में से ऊपर वाले 40 हटा दिए, बच्चे क्या 50, 50,000 में से घटा दो 950। सोचने का तरीका है, तो ये बचा लिया जाए, ठीक है साहब। ये थे क्वेश्चन कुछ जो आपको समझ में आने चाहिए थे, आई होप समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ये भिन्न का एक फॉर्म यूज हो गया, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मिले हुए हैं आपको, पीडीएफ में जाके कर सकते हो। आगे एक क्वेश्चन देता हूँ यार, एक क्वेश्चन जो क्लास के लास्ट में थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बढ़ा दे, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। क्या है सर? क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या, इसी से मैं आगे बढ़ाऊंगा अगली क्लास, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर वह संख्या मिल जाती है, वह संख्या। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक वाले में थोड़े कम चांसेस थे, परंतु ये आ सकता है, मिल जाती है तो वह संख्या बताओ। ये आपके लिए होमवर्क है, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। वह संख्या बताओ, कल यहां से ही मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। क्या कह रहा हूं, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर, है ना, वह संख्या मिल जाती है, तो वह संख्या बताओ। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचना, दिमाग में लगाना जोर। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं तो कल वाली क्लास में आपको मैं बताऊंगा। और कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। आपसे लाइक ही तो मांग रहे हैं यार, एक लाइक से हमें बड़ा प्रोत्साहन मिलता है, हमें पता चलता है कि हमारी मेहनत आपके लिए कुछ ना कुछ काम कर रही है। साथ में और अच्छी लगी तो शेयर करो यार, शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, शेयर मेरे शेयरों कुछ शेयर करो, है ना। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, व्हाट्सएप फेसबुक जहां पे भी शेयर कर सकते हो कर डालो शेयर, ताकि हमारा ये परिवार और बढ़ सके और आपके लिए हम कुछ और सुविधाएं ला सके। तो इसी उम्मीद, इसी दुआ के साथ कि आपको समझ में आया होगा, मैं भानु सोनी आपसे लेता हूं अलविदा। नए लेक्चर में जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।